Now, CA students, behavioral finance का ये presentation बाद, they will be like, when it comes to investments, मेरे को सब कुछ आता है यार. So, नमस्कार सस्याकार केम छो और हाँ कोलकाता वालों के लिए अपना केमो नाचे वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो गाइस लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ यार आई एम जय सुधार मैं हूँ सीए फाइनल स्टूडेंट करंटली वर्किंग इन एचएसबीसी बैंक और हाँ आपने सुन लिया होगा यार बेस्ट पेपर प्रेजेंटर हर जगह मैंने तो पोस्ट कर दिया है तो यार व्हाट इज पेपर प्रेजेंटेशन में बेसिकली ये होता है आपको स्टेज पे 10 से 12 मिनट के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे आप एक टॉपिक सेलेक्ट करते हो और आपको स्टेज पे जाके प्रेजेंटेशन देना होता है तो इट इज़ अ वेरी स्मॉल जस्ट अबाउट सो आई गिव माई पेपर प्रेजेंटेशन एट RRR Returns 2K25 विच इज इंडियाज लार्जेस्ट सी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस और ऑर्गेनाइज बाय इकासा कोलकाता जी हाँ एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू इकासा थैंक यू वेरी मच इकासा फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी और अब बात करते हैं यार थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो जब 12 मिनट के लिए मैं स्टेज पे गया था तो करीबन 10-15 सेकंड के लिए ना आई वाज अ बिट नर्वस कि यार कैसे होगा ये वो बट जब तक मैं 45 सेकंड्स 1 मिनट तक क्रॉस कर चुका आई वाज रियली अब हो जाएगा यार मज़ा आ जाएगा एंड आई वाज रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द ऑडियंस ऑफ कोलकाता बिकॉज मेरे को बहुत अच्छा फीडबैक मिला था ऑन लिंक्डइन इवन क्या बोले मेरा वीडियो के चलते टाइम ही मेरे को अच्छी खासी मतलब तालियां वालियां मिल गई आपको पूरा वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा यार कि वीडियो बहुत मज़ा आया था तो करीबन ऐसा था अगर मैं थोड़ा और बताऊँ तो स्टेज पे जैसे कि मतलब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो आपको यू हैव टू यू नो मैच यू हैव टू टू द आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस ऑल्सो फिर आपको देखना है कि भाई बाजू में नीचे जो पीपीटी चल रहा है नीचे टाइमर चल रहा है यू हैव टू ऑल्सो एंश्योर कि भाई आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो एकदम इन सिंक्रोनाइजेशन विद द वर्ड्स दैट यू आर स्पीकिंग तो कुछ ऐसा था और आपके पीछे पीपीटी चल रहा है और स्टेज पे आप वॉक स्लो कर रहे हो फास्ट तो यार बहुत सारी चीज़ों को एक मोमेंट पे हैंडल करना और तो मेरे को तो ऐसा था कि यार मैं जीतूँ ना जीतूँ मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता यार बिकॉज आई एम रियली हैविंग एक्सपीरियंस जो क्या बोलते हैं वंस इन लाइफ टाइम होता है तो आई वॉज रियली अमेजिंग एंड रियली थैंकफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी दैट आई रिसीव और अभी बात करते हैं यार मोमेंट जी हाँ अवार्ड मिला था ना यार हमको तो अभी मेरा जो प्रेजेंटेशन था वो जो था डे 2 पे था तो करीबन 9:25 में मैंने प्रेजेंटेशन दिया था तो यार अपन सूट वूट पहन के मस्त गए थे और प्रेजेंटेशन दे के आ गए फिर प्रेजेंटेशन उतर के और तालियां वालियां मिल गई अपने को और अभी शाम के 6 मेरे को पता नहीं था कि रिजल्ट कब अनाउंस होने बट मेरे को शाम को आई वॉज गोइंग एंड 2-3 लोगों को पूछा फिर 6:30 के आसपास मेरे को पता चला कि चलो अभी रिजल्ट अनाउंस हो रहे तो जल्दी से भाग के मैं अंदर गया चलो भाई रिजल्ट अभी मेरे को अभी भी यार 6:33 हो रही थी और क्या बोलते हैं हमारे इकासा चेयरमैन जो है मयूर अग्रवाल सर उन्होंने मतलब अनाउंसमेंट किया कि द बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन अवार्ड गोज टू जय सुतार एंड ही इज फ्रॉम मुंबई है ना आई वाज लाइक कि भाई मज़ा आ गया यार मतलब उस मोमेंट पे क्या बोले जब मैं स्टेज पर वॉक ले रहा था ना तो एक तो वो खुशी अलग थी वो एक अलग बात है बट वो एक जितने भी तुमने करी बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फ्रॉम द लास्ट 1.5 महीने से मैं प्रिपेयर कर रहा था तो इवन क्या बोलते मेरे साथ तो ऐसा सिचुएशन हुआ था कि आपको पता ही रहेगा ऑफिस का बहुत क्रंच था टाइम और इंडस्ट्रियल में रहूँ तो मेरे को स्क्रिप्ट के देखने को बहुत कम टाइम मिला मैं मॉर्निंग में ट्रेन में क्या बोलते हैं स्क्रिप्ट ऐसे ले जाके अखबार की जगह ये पढ़ रहा हूँ कि भाई तो स्टेज पे जब वॉक किया मज़ा आ गया ये था पूरा यार एक्सपीरियंस एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यार ऑडियंस से बहुत अच्छा फीडबैक मिला था फ्रॉम कोलकाता और अभी यार हाँ आप सोच रहे हो यार कोलकाता आने जाने का खर्चा वगैरह रहने वहने का आपको आपका हाउस स्टेशन ऑडिट पता है ना बस वही समझ ही गए होगे आप तो यार थैंक यू गाइज वेरी मच फॉर दिस वीडियो और हाँ अभी यू नो अलॉट्स ऑफ पीपल आस्क मी कि यार आपने जो पेपर सबमिट किया था पीपीटी सबमिट किया था यूट्यूब वीडियो सबमिट किया था तुम्हारा पहला पीपीटी और फाइनल पीपीटी जो तुमने प्रेजेंट किया था और कुछ कैन यू जस्ट शेयर है डॉक्यूमेंट्री और गाइड डॉक्यूमेंट की तुम ये पूरा प्रोसेस क्या था तो उसके लिए यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा वहाँ पे मैं सारी चीज़ें शेयर कर दूँगा मोस्टली ये 5-6 चीज़ें तो है वो तो अभी मिल जाएगी और एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री भी शेयर कर दूँगा जहाँ पर पूरा प्रोसेस मैं डॉक्यूमेंट करके आपको दे दूँगा तो अभी जो आने वाली कॉन्फ्रेंस में अगर आपको अप्लाई करना है कुछ हेल्प चाहिए कुछ वगैरह चाहिए इवन गो थ्रू द डॉक्यूमेंट्री और इन केस यू वांट टू नो मोर यू कैन रीच मी आउट So guys, thank you very much for this video and yeah, enjoy the whole video. मत कर काया को अभिमान काया कार से काची काया कार से काची Well, we all have heard these lines, but we rarely pause to understand it. We cannot control our emotions. This is what all about is. When it comes to investing, it is not that everybody can plan perfectly, but only very few people can actually execute well, because we cannot control our emotions. So that's what financing is all about. Hi everyone, today have a look at this slide. If I say, if you want to invest in stock market, आपको ये स्कीम चाहिए, but ये expectations से आती है, and the reality, this, am I right?
নমস্কার কলকাতা, আপনার কেমন আছে? अरे यार एनर्जी नहीं है, वन सेकेंड. So I am Jay Sutar and I am coming from Mumbai. So today, well, I'm going to be presenting on something that we all feels, but we rarely pause to understand it. जब तक मेरी Gen audience को कुछ और समझ में आए, let me tell what I am telling. It is behavioral finance. How emotion drives your investment decisions. In the next 10 minutes, we're going to talk about 5 key biases that makes your investment decisions. So, for the next minute, what I want is your all undivided attention. Can I get that? Perfect, we are ready to go. This is the first slide. Oh, अरे यार गलत slide आ गया क्या कुछ? नहीं, slide सही. You expected that I'll come on the stage and I'll speak some half slide. There will be some sort of theories. There will be some graphs, right? There will be some quotes. Manager ने बोला था quotes के बिना presentation अधूरा है. And next slide. Welcome to confirmation bias. Yes, confirmation bias is basically when, no offense to other people presenters, but what you have seen in last 100 presentation, you expected me to come on the stage, speak the same. But that's not the reality. You expected me to confirm what your mind wanted is. And it is often said that we see what we believe, and the world of investments and the world of investment decision, we only want to see what we want to believe. थोड़ा example ले लेते हैं? Perfect. So let's say you hear about the stock from your friend at a lunch. Now you go home, you search, you Google it. Oh my God, interesting stock, yeah. You verify, you validate, but you find debt to equity अच्छा है, you focus result भी अच्छा है, और stock जो है CNBC TV पे आ रहा है. Amazing. You feel really confident. चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आप तभी बन गए थे, केवल सर्टिफिकेट आना बाकी था. Now, what you didn't look for was basically that the company was losing 3 major clients, and the company was operating in an industry which is gonna obsolete in the next few years. And guys, that's the danger. That's the confirmation bias makes us to believe what we want not to believe. Moving to the next bias, guys, loss aversion. Loss aversion is basically when we feel losses more than the gains. Oh my God. So, is it about money? No, guys. It's about emotion. We do panic sell. We do not buy what we want to. So, have a look at this word. Experiencing more sensitivity to losses than gains. Want to have some example? Let's play a simple छोटा सा game. I toss a coin, और अगर head आया, you will get rupees 1,000 from me. Agree? Well, it's imagination first of all. Okay? So you get a dopamine hit of 2 points. Covered? Now, when I say if it is a tails, then you guys have to pay me 1,000. But problem is 2 से dopamine 4 पे आ गया. So the point is, when it comes to investments or when it comes to losses, our brain refill. One of the economists, Daniel Kahneman, he derived this particular theory called as loss aversion, and it is said losses, we feel human brains are more inclined toward losses compared to the profits. Coldplay या फिर दिलजीत? Raise your hands, guys, if you went to these shows not just because you wanted to go, because your friends were going, and this Gen Z audience felt something this, the fear of missing out, FOMO हो रहा है भाई. So what I'm talking is basically herd mentality. Herd mentality is a human tendency to follow crowd to make investment decisions that you would have probably not made if you were alone. Perfect? Now I have a small example. I don't want to talk about this. Everybody in the room knows this. I want to talk about this. Read the line in yellow. Read the line in red. The point that I'm saying is, Indian media houses, they present the information so you take it the way they want. So what I'm saying is basically that they present information so that you are pressured, you are tempted to invest, to
why? और तुमको लग रहा है यार मैं नहीं कर रहा हूँ, I have to do it. Now, have this look. How does this look, yaar? CA final passing percentage 20%. I feel very confident. By first attempt, chartered accountant, already ranked 1, perfect. But what if I say this? I'm so sorry, मुंबई से आया हूँ, ये सब लेके नहीं आना चाहिए था. But again, I know results का time है. But again, have a look at this. 80% passing percent failure rates. You feel devastated. क्या दिखा रहे हो यार तुम हमें? हम तो कॉन्फ्रेंस में आए थे. The thing I'm saying is, it's a framing effect. Framing effect is basically when information is presented to you the way media wants. Let's have a small troops example. What if I say that you have a mutual fund, you can invest, you can get 70% of your returns, and that's amazing, right? You get a Lamborghini, you get a house in Mumbai, and you have a trip to United States. That sounds like a really awesome plan. But what if I say it has 30% chances of failure? Everything get devastated, you feel fear. Number वही है, data वही है, mutual fund भी वही है. Mutual funds are subject to market risk and read all the necessary document before investing. Mutual fund सही है. The way information is trailed to you or presented to you can really make difference the way you invest in stock market or any of the markets. Let me tell you a very very short and quick story. I have a friend, we cleared CA intermediate together. He joined a mid-sized firm. And congratulations. For the next 3 months, iPhone ले लिया. Congratulations. In few weeks, airport, smartwatch. Congratulations. I was like, what is happening with him? Then I asked him, क्या कर रहे हो? He told me, futures and options सुना है आपने? He told me call strategy, put strategy, straddle, ये वो. I didn't understood anything. Not even a 10%. What I was interested in, profit. लाला, old school या new school? सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट. I invested. I took one trade, second trade, third trade. I made money, I'm honestly speaking. But I put one thing, at the end, I put my all money in single trade. And the reality is, lost everything. This is what overconfidence bias is. It makes us to believe that we can do, we predict ourselves, we overestimate our skills. It makes us to believe that we can predict the market, we can time the market, and even we can leverage the market. Well, nobody could do it. Even the Warren Buffett was not able to. Well, it was the consistency that proved. That's what overconfident bias is. Moving to the, okay, now what does FNO means to me? Any guesses from audience, please? It's for you, very humorous. This is the situations of investors. Okay? It's a caricature. I tried ChatGPT by Jethalal, but that's the reality. This again shows that it's the time that AI will take us. So, let me present a good fact. CFA Institute says that 34% of the market participants, 34% of the market participants are inclined to herd mentality. जी हाँ, वो दिलजीत वाला स्लाइड याद आ रहा, अगर आपको याद आ रहा हो. Perfect. Now, CA students, behavioral finance का ये present के बाद, they will be like, when it comes to investments, मेरे को सब कुछ आता है यार. So, now, let me start with an honest confession. I was biased to the stock market. My whole presentation was about stock market. Maybe that was my bias. But let me tell you one thing. Investing is not about equity. It is gold, it is real estate, it is mutual fund. Even your insurance policies, your insurance premium are a form of investment. Not even this, your future EMIs for your better lifestyle is also a form of investment. So, let me quote this I just want to quote it. If you cannot control your emotions, then trust me, you cannot control your money. Well, now you future chartered accountants, you have probably cleared your CA फाउंडेशंस. आप अभी इंटर में आ चुके हो, मोस्टली फाइनलिस्ट आ गया.
You will gonna go and do the audit of listed companies. A lot of companies in India, maybe globally. But could you just stop, wait for a moment and think that can you do audit of your own emotions, guys? Let's have that chat with one-on-one and try to ask yourself that am I really investing in the company that I want to? Thank you very much, Kolkata. That's all my time. And I'm from Mumbai. Till the next time, we meet soon. तो गाइज आई होप यार आपको वीडियो में बहुत मजा आया होगा। तो ये जो वीडियो था करीबन 12 मिनट का जो मैंने आपके शेयर किया, जहाँ पे बाबू राव से लेके कोल्डप्ले, दिलजीत और साथ में फिर राजपाल यादव, तो ये था पूरा 12 मिनट का प्रेजेंटेशन वीडियो। तो इसके लिए यार थैंक यू। तो यार सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा अपने दोस्तों को, they really helped me, late night calls, a lot of things happened, but I'm really thankful to my people. And now I'm sharing few moments जहाँ पे I was recognized as the best paper presenter, जहाँ पे मेरे को CA मयूर अग्रवाल सर ने call me on the stage along with विश्वरंजन सर कि you have been receiving this award. फिर मेरा जो होम ब्रांच है, दैट इज़ वसई ब्रांच, वहाँ पे मुझे रिकग्नाइज किया गया था फॉर विनिंग द बेस्ट पेपर प्रेजेंटर अवार्ड। वो भी एक छोटा सा क्लिप है, मैंने इस वीडियो के एंड में अटैच किया था। और यार ये कभी मैंने एक छोटा सा मैसेज रहेगा फॉर इकासा कोलकाता। सबसे मेरा बात नहीं हो पाया, दे वर ऑल बिजी इन देयर दिस प्रिपरेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस एंड दैट्स वेरी लॉजिकल। तो यार ये कुछ कहना चाहूँगा कि यार थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू बी इन दिस कॉन्फ्रेंस। एंड आई एम सो मच थैंकफुल कि जो मेरे को RRR रिटर्न्स का जो एक मोमेंट मिला है टू बी द बेस्ट पेपर प्रेजेंटर एंड टू हैव कम टू कोलकाता एंड प्रेजेंट माई पेपर, इट विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। सो थैंक यू वेरी वेरी मच टू टीम इकासा, from the coordinator to the committee member and to the branch committee. So yeah, thank you very much for watching this video. और मैंने आपको वैसे बता दिया कि जो PPT वर्ड डॉक्यूमेंट जो भी है वो डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक इट आउट। और इन केस कुछ आपको रिक्वायरमेंट है, यू कैन डेफिनेटली रीच मी आउट गाइस। थैंक यू वेरी वेरी मच एंड अगला व्लॉग आएगा यार श्योर, अभी तो शुरुआत की है। Mr. Jayasudha is